जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लर्न विद डिफेंस यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे काइनेमेटिक्स के पार्ट 2 की, जो कि आपका स्ट्रेट लाइन इन मोशन का पार्ट 2। इससे पहले पार्ट में हम लोगों ने वेलोसिटी, स्पीड और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर बात की है। अगर अभी तक आप लोगों ने वह लेक्चर को नहीं देखा है तो उसे जाकर जरूर देखिएगा। और इस लेक्चर में हम वन डायमेंशन मोशन का फुल कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले नोट्स के लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोगों को रिकमेंडेशन है कि आप लोग अपने सेल्फ नोट्स बनाइएगा, क्योंकि जो आप खुद से नोट्स बनाते हो वो ज़्यादा अच्छे होते हैं इन कंपैरिजन टू आप पीडीएफ को लेते हो। तो पीडीएफ आप लोगों की मिल जाएगी आपको लर्न विद डिफेंस ऐप पर, फ्री पीडीएफ है। और लर्न विद प्राइम ऐप को इंस्टॉल कीजिए एयरफोर्स की बेस्ट टेस्ट सीरीज के लिए। फ्री में भी प्रैक्टिस आपको करने को वहां पर मिलेगी। और अगर आपको कोई भी क्वेरीज रहती है तो आप दिए गए इस न्यू नंबर पर चैट जरूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, एक समान गति क्या होती है। तो बहुत ही सिंपल है। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, जिस मोशन में फिक्स इंटरवल टाइम में फिक्स डिस्टेंस को कवर किया जा रहा है वो आपका यूनिफॉर्म मोशन होता है। एग्जांपल से समझिए, कोई बॉडी है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक की दूरी जो कि 5 मीटर है और उसको वह 2 सेकंड में कवर कर रही है। और सेम बी से सी तक की जो डिस्टेंस है वो भी आपकी 5 मीटर है और उसको भी वह 2 सेकंड में कवर कर रही है। तो इस टाइप के मोशन को हम लोग यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे, यानी कि फिक्स डिस्टेंस फिक्स इंटरवल टाइम में कवर की जा रही है। उस टाइप के मोशन को हम लोग एक समान गति या यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो यही यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, इफ अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। और उसी सेम एग्जांपल में अगर कोई बॉडी 5 मीटर को कवर कर रही है 2 सेकंड में और नेक्स्ट 5 मीटर को वो कवर कर रही है, पहले 5 मीटर को कवर करती है 3 सेकंड में, यानी कि दोनों के टाइम इंटरवल में अंतर है या डिस्टेंस में अंतर है, तो उस टाइप के मोशन को हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं, जो कि आपका लिखा हुआ है इफ बॉडी कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इस टाइप के मोशन को हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। बहुत ही सिंपल है। इसके ऊपर हम लोग और डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। वेलोसिटी के ऊपर, एक्सेलरेशन क्या होगा, स्पीड कैसी रहेगी। तो पूरे लेक्चर को ध्यान से देखिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एवरेज स्पीड की। स्पीड आप सभी को पता है, हम लोग फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं एवरेज स्पीड की। तो एवरेज स्पीड क्या होगी, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, यानी कि सिंपल क्या हो गया, एक रेशियो हो गया। तो वही लिखा हुआ है, इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी टू द टोटल टाइम टेकन, यानी कि यह निकाय द्वारा तय की गई कुल दूरी का कुल समय में अनुपात है। यानी कि कोई बॉडी है जिसने 2 सेकंड में 5 मीटर कवर किया, फिर आपका 3 सेकंड में 7 मीटर कवर किया। तो इसका अगर आप लोग एवरेज निकालें तो 5 + 7 यानी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, तो 2 + 3 कितना हो गया 5, तो 12/5 यह आप लोगों की एवरेज स्पीड हो गई। और यूनिट की अगर हम लोग बात करें तो सेम रहेगी मीटर पर सेकेंड, यूनिट चेंज नहीं होगी, चाहे वो आपकी एवरेज स्पीड हो या एवरेज वेलोसिटी हो। नेक्स्ट है आप लोगों का रिलेटिव वेलोसिटी, यानी कि सापेक्ष वेग। तो रिलेटिव वेलोसिटी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है जब भी मशीन्स के अंदर मोशन की बात आती है। रिलेटिव वेलोसिटी को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए रिलेटिव मोशन क्या होता है। मशीन्स जितनी भी होती हैं उन सभी में अगर रिलेटिव मोशन ना हो तो वो वर्क नहीं कर पाएंगी। तो रिलेटिव मोशन आप लोगों का वह मोशन होता है जिसमें कोई बॉडी को हम लोग कंपेयर करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, जब आप लोग बस में बैठे हुए होते हैं और पेड़ या जो भी स्टूडेंट या जो भी व्यक्ति बाहर होता है उसको आप लोग अगर ऑब्जर्व करते हो तो उसका मोशन और आपका मोशन दोनों रिलेटिव मोशन कहलाएंगे। अगर कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है उसके कंपैरिजन में भी वो रिलेटिव मोशन होगा। अगर आप लोग अपने पैरों को देखेंगे तो एक आगे एक पीछे, तो दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा रिलेटिव मोशन क्या होता है। किसी बॉडी के कंपैरिजन में या ऑब्जर्वर के कंपैरिजन में जो मोशन आप लोग देख रहे हैं उसे हम लोग रिलेटिव मोशन बोलेंगे, यानी कि सापेक्ष गति। और इसी से हम लोग निकालेंगे रिलेटिव वेलोसिटी। ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपके 2 केस बनते हैं, जब बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में हो और एक सेम डायरेक्शन में हो। तो सबसे पहला केस लेंगे हम, जब बॉडी सेम डायरेक्शन में मूव करती है। तो सेम डायरेक्शन में काफी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है सेम डायरेक्शन में। तो सेम डायरेक्शन क्या होता है, सिंपल सा, आपकी बॉडी ए है जो कि ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रही है और इसी तरीके से आपकी बॉडी बी है जो कि अगेन ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो उसको हम लोग सेम डायरेक्शन में बोलेंगे। और अपोजिट डायरेक्शन क्या होगी, एक बॉडी ईस्ट में मूव कर रही है, एक बॉडी वेस्ट में मूव कर रही है, तो उस टाइप के मोशन को हम लोग अपोजिट डायरेक्शन मोशन बोलेंगे। तो जब बॉडी सेम डायरेक्शन में होती है तो उस समय जो रिलेटिव वेलोसिटी निकाली जाती है उसमें भी हम लोग कंपेयर करेंगे। जैसे कि आपकी 2 बॉडी है ए और बी, सेम डायरेक्शन में ए बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है और बी बॉडी भी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो इनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा, अगर हम लोग ए के रेस्पेक्ट में निकाल रहे
हैं तो हम लिखेंगे बी ए माइनस बी बी। जिसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं उसे हम लोग रखेंगे पीछे और जिसकी वेलोसिटी निकाल रहे हैं उसको रखेंगे हम आगे। तो ये लिखा हुआ है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए की हम रिलेटिव वेलोसिटी निकाल रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू बी के रेस्पेक्ट में, तो जो वेलोसिटी आएगी वो क्या आएगी, वी ए माइनस बी बी। सिमिलरली अगर हम लोग बी के लिए कैलकुलेट करें तो वो हो जाएगी आपकी बी बी माइनस बी ए। अगर इसकी 5 मीटर पर सेकेंड है और इसकी आपकी 3 मीटर पर सेकेंड है तो जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी ए की बी के रेस्पेक्ट में वो क्या हो जाएगी 5 माइनस 3 विच इज 2 मीटर पर सेकेंड। अगर हम लोग बी की निकालें विद रेस्पेक्ट टू ए तो वो हो जाएगी आप लोगों की माइनस के 2 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि अब की बार होगा 3 माइनस 5 विच इज इक्वल टू माइनस 2 मीटर पर सेकेंड। और आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में बताया था वेलोसिटी आपकी नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है, जबकि स्पीड आपकी हमेशा पॉजिटिव रहेगी, डिस्टेंस आपकी पॉजिटिव रहेगी। सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट आपका नेगेटिव, पॉजिटिव या जीरो हो सकता है। अगर ये वाली बातें आपको क्लियर नहीं है तो फर्स्ट लेक्चर को जाकर जरूर देखिएगा। तो आई होप आपको ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे रिलेटिव वेलोसिटी के। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों का जब दो बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हो, यानी ए बॉडी इस डायरेक्शन में है और बी बॉडी इस डायरेक्शन में है, तो इस टाइप के मोशन को हम लोग अपोजिट डायरेक्शन मोशन बोलते हैं। और इसमें हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी फिर से वही सेम निकालेंगे, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, वेलोसिटीज ऐड हो जाएंगी। सेम डायरेक्शन में वेलोसिटीज सब्ट्रैक्ट क्यों हो रही थी, अगर आपको ए को पीछे करना है अगर बी द्वारा, तो बी को ए की स्पीड से आगे निकलना होगा, यानी कि अपनी स्पीड को अपनी स्पीड में से घटाना होगा, तब वो वेलोसिटी रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी जो कि ए को पीछे करने में काम आएगी। लेकिन अगर हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में बात करें तो दोनों बॉडीज एक डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, जो कि दोनों को अगर हम लोग देखेंगे तो दोनों का जो डिस्टेंस कवर हो रहा है, यानी जो मीटिंग पॉइंट होगा वो दोनों की तरफ से होगा। तो इस वजह से हम लोग इसको एडिशन करेंगे और इसमें अगर हम लोग रेस्पेक्ट निकालें, यानी कि ए की बी के रेस्पेक्ट में या बी की ए के रेस्पेक्ट में, तो करना हमें सिंपल एडिशन है और अलजेब्रिक एडिशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो आप लोग ए के रेस्पेक्ट में बी की निकालिए तो बी ए प्लस बी बी लिख लीजिए, और बी के रेस्पेक्ट में ए की निकालिए तो बी बी प्लस बी ए लिख लीजिए। कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आंसर सेम आएगा। लेकिन अगर आप लोग बोर्ड के लिए पढ़ते हो तब आपका ये जरूरी हो जाता है, लेकिन जब आप लोग एमसीक्यू में जाते हो तो कोई ऐसी मैंडेटरी कंडीशन नहीं है क्योंकि आपका आंसर सेम आएगा। नेक्स्ट है आप लोगों का एक्सेलरेशन, यानी कि त्वरण। बहुत ही सिंपल है। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, वो आपका एक्सेलरेशन कहलाता है। और एक्सेलरेशन को आप लोग बहुत ही आसानी से समझते हो। तो आप लोगों ने जब बाइक चलाई होगी तो जो बाइक का थ्रोटल होता है, एक्सेलरेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, एक्सेलरेटर बोलते हैं आम भाषा में, तो जो थ्रोटल होता है जब आप लोग उसको अपनी तरफ घुमाते हो तो स्पीड बढ़ती है, तो उसको हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं। और जब आप लोग आगे की तरफ करते हो, यानी कि थ्रोटल को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाते हो, तो एक्सेलरेशन घटता है। उसमें क्या हो रहा है, बेसिकली वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो वेलोसिटी के चेंज होने को ही हम लोग क्या बोलेंगे, या वेलोसिटी की रेट को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन, यानी कि त्वरण। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। और आपको पता होना चाहिए रेट क्या होता है। कोई भी यूनिट के नीचे या कोई भी फिजिकल क्वांटिटी के नीचे आप लोगों को टाइम से डिवाइड दे देना है। तो ये सिंपल सा बेसिक रूल है जो कि हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में काफी अच्छे से कवर किया है। तो सिंपल इसका फॉर्मूला हो जाएगा एक्सेलरेशन बराबर चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। तो बेसिक फॉर्मूला लिख लेते हैं, ए बराबर v माइनस यू अपॉन टी। v अगर आपकी फाइनल वेलोसिटी है, u आपकी इनिशियल वेलोसिटी है और t आपका टाइम है। जैसे कि आपकी स्पीड है बाइक की 20 मीटर पर सेकेंड। अब आप लोगों ने थ्रोटल को घुमाना स्टार्ट किया, यानी कि एक्सेलरेशन स्टार्ट किया, तो इनिशियल वेलोसिटी आपकी 20 थी और जो फाइनल हो गई है वो आपकी 40 मीटर पर सेकेंड हो गई है, या 40 किलोमीटर पर आवर आप लोग ले सकते हो। और टाइम आप लोगों को लगा है सिर्फ 4 सेकेंड का, क्योंकि अभी हम लोग मीटर पर सेकेंड में कर रहे हैं। तो जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, 40 माइनस 20 अपॉन 4 विच इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप आप सभी को ये क्लियर होगा। तो यूनिट इसकी आप लोगों के सामने है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि आप सभी को पता है। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है। छोटी सी एक्सरसाइज है, ये आपको जरूर करनी चाहिए। अगर आप लोग नहीं करोगे अपनी कॉपी में एटलीस्ट जरूर लिख लीजिए। अगर आप लोग कमेंट करते हो तो और भी अच्छा है। एक्सरसाइज जरूर करिए, चाहे आप लोग कमेंट करें या नहीं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों का ग्रेविटी। तो ग्रेविटी बहुत ही सिंपल है। किसी भी प्लैनेट या अर्थ की जो अट्रैक्शन फोर्स होती है, किसी प्लैनेट द्वारा अगर किसी बॉडी को खींचा जा रहा है किसी भी प्लैनेट की, उसको हम लोग सिंपल भाषा में ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं। और अगर हम लोग बात करें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है, जिसे आप लोग स्मॉल जी से जानते हो। तो आपने कोई बॉडी ऊपर से फेंकी या नीचे से आप लोग ऊपर फेंक रहे हो, तो नीचे से जब आप लोग ऊपर फेंकते हो तो कुछ समय बाद वो बॉडी रुक जाती है
और नीचे आना स्टार्ट होती है। और जब आप लोग किसी बॉडी को ऊपर से फेंकते हो जीरो वेलोसिटी पर, लेकिन नीचे आते आते उसकी स्पीड हो जाती है, तो ये किसी एक्सटर्नल फोर्स द्वारा हो रहा है। और वो एक्सटर्नल फोर्स क्या है? ग्रेविटी। जैसे कि हम लोगों ने देखा अट्रैक्शन फोर्स, तो उसको हम लोग ग्रेविटी बोलते हैं। और उसकी वजह से क्या है? वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो उसको हम लोग बोलेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ड्यू टू अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर है? और इसको हम लोग स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। और इसकी जो डायरेक्शन है सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ रहती है। और इसको जब हम लोग ग्रेविटी वाले लेक्चर को करेंगे तो और डिटेल में जाएंगे, या जब हम लोग एमसीक्यूज करेंगे तब और डिटेल में जाएंगे। तो आप लोगों को वैसे याद रहती है न्यूमेरिकल वैल्यू जी की अर्थ सरफेस पे वो क्या होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जब हम लोग ग्रेविटेशन वाला लेक्चर करेंगे तो वहाँ पर देखेंगे कहाँ पर जीरो होती है? सेंटर पर जीरो होती है। और जब आप लोग ऊपर जाते हो तब भी वैल्यू जी की घटती है, और जब आप लोग नीचे जाते हो यानी कि सेंटर की ओर जाते हो तब भी जी की वैल्यू घटती है। जी की वैल्यू 9.8 कहाँ पर है? अर्थ सरफेस पर। क्लियर है? कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपके काम आएंगे, तो इस वाले पॉइंट्स को अपने शॉर्ट नोट्स में जरूर लिख लीजिए, जो कि आपके काफी काम आने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों का टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। अभी हमने एक्सेलरेशन को पढ़ लिया, तो एक्सेलरेशन के कितने प्रकार होंगे? तो दो टाइप का आपका एक्सेलरेशन होता है। एक होता है आपका पॉजिटिव एक्सेलरेशन और एक होता है आपका नेगेटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होगा उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। पॉजिटिव एक्सेलरेशन में क्या होगा? वेलोसिटी बढ़ रही है, और नेगेटिव एक्सेलरेशन में क्या होगा? वेलोसिटी आपकी घट रही है। तो ये देखिए पॉजिटिव एक्सेलरेशन में लिखा होगा जब वेलोसिटी आपकी इंक्रीज होती है तो उसे हम लोग पॉजिटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं। जब आप लोगों की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड से या 20 किलोमीटर पर आवर से आपकी 40 किलोमीटर पर आवर हो गई, तो उस टाइम जो एक्सेलरेशन था वो आपका पॉजिटिव एक्सेलरेशन था, क्योंकि उस समय वेलोसिटी पॉजिटिव आएगी। हम लोगों ने देखा था v माइनस यू अपॉन टी करके, तो v अगर आपकी ज्यादा होगी तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। और सेम इसका अपोजिट है नेगेटिव एक्सेलरेशन, जिसको हम लोग रिटार्डेशन भी बोलते हैं। इसमें क्या होगा? जब आपकी वेलोसिटी घटेगी, बाइक की वेलोसिटी 40 से 20 आ रही है, तो वो आपका ऋणात्मक त्वरण या नेगेटिव एक्सेलरेशन कहलाएगा। आई होप आप सभी को ये बहुत ही क्लियर हो रहा होगा। और जैसे कि हम लोगों ने बोला कि नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन बोलते हैं। आई होप आप सभी को ये लेक्चर पसंद आ रहा होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो अभी इस लेक्चर का मेन कॉन्सेप्ट रह गया है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने वो समझ लिया तो आप सब कुछ कर सकते हो। तो अब यहाँ पर आपकी फुल कंसंट्रेशन चाहिए। अगर आप लोगों को ये पिछली वाली बातें पता थी, अगर नहीं पता थी तो इनको रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि ये जो अब आपको बताने जा रहे हैं वो आपको जब ही समझ में आएगा जब ये आपके बेसिक पॉइंट्स क्लियर होंगे। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं? ग्राफ्स की स्टडी करने वाले हैं। तो ग्राफ अगर आपको समझ में नहीं आते हैं तो इस वीडियो में फुल कंसंट्रेशन दीजिए, जैसे कि आपको एक ग्राफ अच्छी तरीके से समझ में आए। अगर आपको एक बार समझ में आ गए तो फिर आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, जब बॉडी आपकी रेस्ट में होगी, तो आप लोग खुद सोचिए जब आपकी बॉडी रेस्ट में है तो हम यहाँ पर किसका ग्राफ निकालने जा रहे हैं? हम लोग निकालेंगे डिस्टेंस एंड टाइम का, या डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम का। आप लोग बोल लीजिए जब आपकी बॉडी रेस्ट में है तो क्या हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम बढ़ रहा है, और डिस्प्लेसमेंट आपका क्या रहेगा? हमेशा जीरो रहेगा जब बॉडी आपकी रेस्ट में है, क्योंकि बॉडी एक स्टेबल कंडीशन में है, ना आगे जा रही है ना पीछे जा रही है। तो इस केस में आपका जो डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस है वो जीरो हो गई, और टाइम आप लोगों का बढ़ ही रहा है। तो इस टाइम में आपका जो ग्राफ आएगा वो क्या आएगा? टी के ऊपर एक लाइन। क्लियर है? नेक्स्ट ग्राफ है आप लोगों का यूनिफॉर्म मोशन के लिए। यूनिफॉर्म मोशन में आके स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट रहेगी और एक्सेलरेशन आपका जीरो रहेगा। तो ये दो पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए। यूनिफॉर्म मोशन है कि वेलोसिटी नहीं बढ़ रही है। क्लियर है? तो देखते हैं हम इसमें डिस्टेंस एंड टाइम का अगर हम लोग ग्राफ देखें तो इसमें क्या हो रहा है? जितनी डिस्टेंस, जैसा कि हम लोगों ने आपको स्टार्टिंग में बताया था, यूनिफॉर्म मोशन में अगर कोई बॉडी 5 मीटर कवर करती है 2 सेकंड में, तो अगले 5 मीटर को भी वह 2 सेकंड में ही कवर करेगी। अगर वो बॉडी ऐसा कर रही है तो वो यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा, अदरवाइज नहीं। अगर आप लोग इसको देखें, अगर ये दोनों 1-1 हैं तो 1 सेकंड में 1 मीटर कवर करती है और 2 सेकंड में ये आपकी 2 मीटर कवर करती है। तो इस टाइप के मोशन को हम लोग यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। और जब हम इन पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो आपकी एक स्ट्रेट लाइन आएगी जो कि एंगल बनाएगी 45 डिग्री का, जिसको हम लोग स्लोप बोलेंगे, जो कि आगे चल के आपको निकालना पड़े, तो इसलिए आपको हिंट दी है। तो यूनिफॉर्म मोशन में जो डिस्टेंस एंड टाइम का ग्राफ होगा वो क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन होगी विद एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। क्लियर है? बहुत ही सिंपल है, कोई भी रटने की जरूरत नहीं है। और सेम ग्राफ आपका ये भी हो सकता है, अगर कोई बॉडी ऑलरेडी कुछ मोशन करके आ चुकी है तब आप लोग वहां से ग्राफ पुल आउट करो तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तब भी आपका सेम स्ट्रेट लाइन आएगी। और फिर आप लोग यहाँ पर बेस ले सकते हो। तो एंगल
अगेन 45 डिग्री का आएगा। क्लियर है। नेक्स्ट है आप लोगों का नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, आपको समझ में आ जाना चाहिए वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट नहीं होगी, एक्सेलरेशन भी आपका होगा, यानी अब आपकी बार एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा। तो अगर हम लोग एक्सेलरेशन का ग्राफ देखेंगे तो वो कुछ तरीके से आएगा, जो कि हम आगे करने वाले हैं। तो इस बार हम लोग ग्राफ करने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम का या डिस्टेंस एंड टाइम का। तो क्या हो रहा है, कभी डिस्टेंस ज्यादा कवर हो रही है, कभी डिस्टेंस कम कवर हो रही है सेम इंटरवल ऑफ टाइम में। क्लियर है। तो इस टाइप से आपकी जिगजैग लाइन आ जाएगी। और अगर हम लोग बात करें इस टाइप के मोशन की, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ही ये है, अचानक से क्या हुआ, एक्सेलरेशन ज्यादा तेजी से दिया तो जो डिस्टेंस है वो ज्यादा कवर हो गई और टाइम कम खर्च हुआ। और थर्ड ग्राफ क्या बन सकता है, डिस्टेंस आपकी कवर हो ही रही है और वेलोसिटी कम होती जा रही है या वेलोसिटी 0 होती जा रही है, तो बॉडी नीचे की ओर आ जाएगी। और इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप लोग A पॉइंट से चले थे B पॉइंट तक तो आप वापस से B पॉइंट पर आ जाओगे, नहीं, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो अब आगे डिस्टेंस होने वाली है वो 0 हो रही है। क्लियर हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि बॉडी अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगी। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों का स्पीड वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और जैसा कि हमने आपको बताया यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन 0। तो स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड बोलें या वेलोसिटी बोलें, इन दोनों के टाइम ग्राफ क्या सेम रहेंगे, यानी कि आपको वेलोसिटी और टाइम ग्राफ आपको निकालना है यूनिफॉर्म मोशन के लिए। तो ये आपके लिए है, इसको फिल कीजिए जल्दी से अपनी कॉपी में, वीडियो को पॉज कीजिए और चेक कीजिए क्या होगा इसका ग्राफ। आई होप आप लोगों ने ये एक्सरसाइज की होगी, अगर नहीं की है तो जरूर कीजिए, जिससे कि आपको आपकी गलती का पता चले। एक और बार मौका है, कर लीजिए, अभी कर लोगे बाद में कोई टेंशन नहीं होगी। तो जैसा कि यहाँ पर बोला जा रहा है वेलोसिटी कांस्टेंट है, हम मान लेते हैं किसी बॉडी की वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड और वह कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी की जो लाइन है वो क्या आ जाएगी, इस टाइप से स्ट्रेट लाइन आ जाएगी पैरेलल टू टाइम, क्योंकि टाइम आपका नहीं रुकेगा कभी भी। तो टाइम आपका अभी भी नहीं रुकेगा। अगर आप लोगों ने अभी अच्छे से तैयारी नहीं की तो एंड में आपको इकट्ठी तैयारी करनी होगी और उसमें कोई भी फायदा नहीं होता है। क्लियर है। और अगर हम लोग बात करें सेकेंड, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, यहां पर बोला गया है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, यानी कि जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म है, यानी कि कंटिन्यूअसली एक्सेलरेशन हो रहा है, यूनिफॉर्मली हो रहा है। तो इस समय जो आपका वेलोसिटी टाइम का ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन लेकर आएगा, जो कि हम लोगों ने यूनिफॉर्म मोशन देखा था किसके लिए, एक्स एंड टी, यानी कि डिस्टेंस एंड टाइम के लिए। क्लियर है। रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एक्सेलरेशन हो रहा है यानी कि वेलोसिटी में चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन वो कैसे हो रहे हैं, यूनिफॉर्मली हो रहे हैं, यानी कि वेलोसिटी कभी घट रही है बढ़ रही है ऐसे टाइप से नहीं हो रहा है, वेलोसिटी आपकी बढ़ी जा रही है टाइम के साथ साथ। तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी इस तरीके से। और सेकंड ग्राफ आपका सेम इस तरीके से हो सकता है कि आप ग्राफ यहाँ से प्लॉट करो तो यहाँ से भी ये आएगा और यहाँ से करोगे तब भी यहाँ से ये आएगा। ये डिपेंड करता है जब आप लोगों ने 0 से, यानी कि टाइम 0 था और वेलोसिटी 0 थी, वहां से मेजर किया, या डिपेंड करता है आप लोगों ने बीच में से मेजर किया जब आपकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड हो चुकी थी, तब आप लोगों ने अगर स्टार्ट किया है। तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि ये इतना डिफरेंस कैसे आया, ये डिपेंड करता है आप लोगों ने कहां से स्टार्ट किया है। क्लियर है। नेक्स्ट है आप लोगों का रिटार्डिंग मोशन, जो कि बहुत ही सिंपल है। रिटार्डिंग मोशन है यानी कि अब आपका एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव है, यानी कि वेलोसिटी आपकी घट रही है, और वेलोसिटी जब आपकी घटेगी तो वेलोसिटी नीचे की साइड आएगी, जो कि आपका इस ग्राफ द्वारा क्लियर हो रहा होगा कि इसमें क्या था, हम लोगों ने वही आपको बताया। इसका मतलब ये नहीं है कि वेलोसिटी ऊपर से आ रही है, शुरुआत में 0 होगी, वो यहाँ पर पहुंची और अब वेलोसिटी घटना स्टार्ट हुई। तो हम लोगों ने जहां से ग्राफ प्लॉट किया वहां से ले रहे हैं हम। इसका मतलब ये नहीं होता कि वेलोसिटी पहले से थी। हाँ, अगर हम लोगों ने ग्राफ कहां से नोट करना स्टार्ट किया है उसके लिए वेलोसिटी यहाँ पर थी। अगर ये 10 मीटर पर सेकेंड ऑलरेडी थी तो अब हम लोगों ने यहाँ से अपना ग्राफ नोट करना स्टार्ट किया है, तो हम टाइम 0 लेंगे, वहां से ये बात हो रही है। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आई होप आप सभी को ये सारे ग्राफ समझ में आए होंगे। समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिजिक्स का बेस्ट कंटेंट आपको यहाँ पर मिलने वाला है, एयरफोर्स के लिए, नेवी के लिए। और अगर अभी तक आप लोगों को लर्न में प्राइम टेस्ट सीरीज के बारे में नहीं पता है तो उसके बारे में जरूर पता लगाइए कब वो लॉन्च होने वाली है, जिससे कि आप लोगों को एयरफोर्स में फुल सक्सेस मिल सके। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि होगा आपका प्रैक्टिस सेशन। पेन और पेपर लेकर साथ रहिएगा और इसकी पीडीएफ आप लोगों को लर्न में डिफेंस ऐप पर मिल जाएगी। आई होप आप लोगों ने नोट्स भी बनाए होंगे तो उनको जरूर बनाइएगा, बाकी आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।